इसमें उन्होंने प्रॉपर अपना मेंशन भी कर रखा है कि जो साल के 365 दिन है उसमें आपने आपके लिए कभी जिया है? बताइए। नहीं। एंड आपका जो डेस्टिनी है वो अमृतसर ही क्यों है? उसको आपकी ये जो राइड आप जो 2000 किलोमीटर की आप कर रहे हैं, सो उसके पीछे का पर्पस क्या है? करता हूँ जी। जब मेरा आखिरी वक्त आ जाएगा दोस्तों तो मैं हाय सर। हाय सो बेसिकली आप कहाँ से हैं? जी, मैं अहमदनगर जिला महाराष्ट्र से हूँ। ठीक है। सो मतलब साइकिल पे आप राइड कर रहे हैं, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? मतलब ऐसे आपका क्या मोटिव है, आप ऐसे राइड कर रहे हैं जो? जी जी हाँ, एक्चुअली ये जो राइड है ये 2000 किलोमीटर 13 दिन के अंदर मुझे करना है। ये मेरा मेन पर्पज़ है, लेकिन ये अलग बात है, ये हेल्थ का इशू हो गया है। लेकिन दूसरा जो पर्पज़ है मेन, मैं सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर होशियारपुर, इसके अंतर्गत सर्वधर्म समभाव के हिसाब से काम करते हैं हम लोग। और हमारे जो अध्यक्ष है डॉक्टर सूफीराज जैन, इनके मार्गदर्शन तत्वों पर भाईचारे की जो मैसेज है ये पूरे भारतवर्ष में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी पर्पस पे मैं ये जो राइड है ये कर रहा हूँ। अभी तक साइड बाय साइड दे आर हैविंग हेल्पिंग बाइक, जिसमें उन्होंने प्रॉपर अपना मेंशन भी कर रखा है कितने किलोमीटर्स का कैसे क्या है एंड नंबर ये है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेन एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। एंड आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जिन्होंने 2000 किलोमीटर्स की एक राइड प्लान कर रहे हैं बाय अपनी साइकिल। सो इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें और न्यू जानने को मिलेगी। पहले हम इनकी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इनका क्या नाम है और ये कहाँ से आए हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है समीर शेख। मैं अहमदनगर ज़िला महाराष्ट्र से हूँ और मैंने 13 जनवरी सुबह 5 बजे 2000 किलोमीटर की जो साइकिल राइड है इसकी जर्नी शुरू की थी। और मैं अभी तक के लगभग 1500 किलोमीटर की राइड कर चुका हूँ और ये मेरा 8वां दिन है जो मैं भाई साहब से मिला हूँ। और ये 8वां दिन मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। तो मैंने अभी तक के जो राइड की है उसमें मैंने 3 राज्यों में सफ़र किया है। सबसे पहले तो अंदर जाके डिस्कस कर लेते हैं ना, ठीक है। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको और भी हम बताते रहेंगे। सर की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, सर को क्या चैलेंजेस आए, एंड मेनली आपके मन में एक चीज़ चल रहा होगी कि फंडिंग की हर किसी का सपना होता है कि उनको अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने होते हैं, बट मेन उनका क्या होता है, इनकम पे अगर रुक जाते हैं कि हाँ भी उनको फंडिंग कहाँ से क्या मिल रही होगी। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी करेंगे साथ के साथ सर के साथ। सो अभी हम डिस्कस कर रहे थे सर के साथ कि सर आपने जो रूट मैप लिया अपनी राइड का, और वो रूट मैप क्या रहा है आपका? जी, मैंने सबसे पहले तो महाराष्ट्र की जो राज्य है उसमें सफ़र किया। ठीक है। महाराष्ट्र से मैं पहले निकला था शिरडी से धुलिया शिरपुर होते हुए फिर एमपी में एंट्री कर दिया। एमपी से जो धार है, धार, जावरा, रतलाम, इन प्लेसेस को छोड़ते हुए राजस्थान में एंट्री की। राजस्थान में तो आपको पता ही है, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जो बड़े बड़े फोर्ट रहे वहाँ पे विज़िट की। राजस्थान के बाद जो एक सेंटर पॉइंट है, हम जिस संस्था से काम करते हैं सूफीज़म के हिसाब से, अजमेर शरीफ, जहाँ पे हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहाँ पे ज़ियारत करके फिर मैंने आगे का रूट पकड़ा। तो आज राजस्थान बॉर्डर पर मैंने राजस्थान छोड़ दिया है और आज एंट्री कर चुका हूँ मैं मेरा चौथा राज्य जो है हरियाणा। और लकीली भाई साहब मुझे मिल गए और उन्होंने मुझे राह चलते चलते रुका दिया। बड़े अच्छे बंदे हैं और ऐसा बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमें मुसाफिरों को ऐसे राह चलते मुसाफिर को जो मोटिवेशन देते हैं वो बहुत अच्छा रहता है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम है हमारे प्यारे से हिसार हरियाणा के अंदर। जी जी। एंड मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा ना कंफर्ट हो जाए। एंड गाइस मोस्टली अगर आप देखेंगे कि राइडिंग गियर्स आप जब एक राइड कर रहे हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड लकीली जब मैंने सर को देखा, सर अपने प्रॉपर राइडिंग गियर्स आइडली हेलमेट के साथ, अपनी हेडलाइट के साथ, बाय विच क्या होता है साइकिल पे, जैसे बाइक्स वगैरह पे क्या रहता है ना, हम लोग जब ड्राइव करते हैं, राइड करते हैं,
हमारे को लाइट्स वगैरह का इशू नहीं रहता, पर बाइसिकल पे हमें इस चीज का प्रॉब्लम रहती है। तो सर ने उस चीज का भी सोल्यूशन निकाल रखा था, अपने साथ एक हेडलाइट माउंट कर रखी है। एंड सर मैं देख रहा हूँ पीछे आपने ये ब्लूटूथ लगा रखा है या वो है? नहीं, एक्चुअली ये जो लाइट सोर्स है, ये जब भी कोई साइकिल राइड करता है तो हम इसे लाइफ सेविंग इक्विपमेंट कहते हैं। बिल्कुल। जब राइड मुझे पूरी करनी है, समथिंग मैं हर रोज 170 से 190 के बीच राइड करता हूँ। तो कभी जल्दी हो जाता है तो कभी लेट भी हो जाता है। तो इसके लिए हमें जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है, जैसे कि हेडलाइट हो, उसके साथ में एक नहीं दो चाहिए। उसके बाद जो रिफ्लेक्टर बेल्ट है वो भी ज़रूरी है, और लाइट के पीछे एक लेज़र इंडिकेटर बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि पीछे से जो व्हीकल आते हैं उन्हें 200 मीटर तक के समझ में आना चाहिए कि कोई वहाँ पे चल रहा है। उन्हें इंडिकेशन मिल जाती है कि भाई विच एक साइकिल राइडर या टू व्हीलर राइडर एक हमारे सामने चल रहा है। एंड सर बेसिकली क्या रहता है, आपको अभी तक आपने आई गेस 1600 किलोमीटर आपने ड्राइव कर लिया, राइड कर लिया। जी जी। सो उसमें आपको क्या कुछ चैलेंजेस आए अभी तक? चैलेंजेस तो बहुत कुछ है इसके अंदर। ये फिजिकल का एक एग्जाम, जो एग्जाम है वही है, जो मेरे हेल्थ की फिजिकल है, जो मैं 1 साल प्रैक्टिस करता हूँ ये चीज़ करने की। बहुत बढ़िया। और ये अभी जैसे कोई कॉलेजेस या कोई स्कूल में जाता है तो साल भर वो पढ़ाई करता है, लेकिन साल में कुछ दिन के बाद उसकी एग्ज़ाम रहती है। तो उसी तरह से ये मेरा एग्ज़ाम है, और मैं अभी तक तो इसमें खरा उतरा हूँ, अभी तक तो मैं पास हूँ। और आगे की जो मेरी राइड है वो भी बेशक मैं अच्छी कर लूँगा, उतना तो कॉन्फिडेंस है मुझ में। बिल्कुल सर। एंड वी आर आल्सो गिविंग बेस्ट विशेस कि आपकी ये जो राइड है आई गेस 2000 किलोमीटर्स की है, एंड ये सुपर हिट जाए। एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमारे हिसार के ऑडियंस से भी हम आपको देना चाहेंगे। एंड मैं चाहूंगा प्लीज थोड़ा सा कंफर्ट हो जाएं, अपने गियर्स वगैरह आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। उसके बाद हम साथ साथ चाय पीते रहेंगे, साथ साथ हम 2-3 क्वेश्चन जो भी क्वेश्चनिंग है हम साथ साथ बातचीत भी करते रहेंगे। सर बेसिकली क्या होता है ना, जब हम हाईवेज पे रन कर रहे होते हैं हमारे टू व्हीलर्स, एंड उसमें क्या रहता है कि हाँ भाई जैसे और 4 व्हीलर जब क्रॉस कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न रह जाता है कि हाँ भाई, क्योंकि हमारे पास टू व्हीलर्स में क्या होता है, चाहे हम बाइक की बात कर ले चाहे बाइसिकल की बात कर ले, तब सेफ्टी कंसर्न हमारे पास थोड़ा सा कम रहता है कंपैरिजन टू कार के लगा लीजिए, 4 व्हीलर लगा लीजिए। सो उसमें आप क्या प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं? प्रिकॉशन यही है सर, जितना हम सेफ्टी से ड्राइव करें वो बेटर है। बाइक हो या बाईसाइकिल हो, आप ओवरटेक बिल्कुल भी ना करें। अगर हाँ, हाईवे या रोड जो भी आप जहाँ पे भी राइड कर रहे हैं, अगर वो पूरा ब्लैंक है या पूरा ट्रैफिक नहीं है तो फिर ठीक है, आप रन कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी को ओवरटेक करके अगर आगे जाने की कोशिश कर रहे हो तो दोस्तों, जीवन एक ही बार आता है, ये तो आपको भी पता है। और मैं आपसे सभी से एक यही इल्तिजा करूँगा कि बी सेफ। आप ड्राइव करो, आप बाईसाइकिल से भी राइड करो, लेकिन सेफ्टी बहुत अहम है। और बिल्कुल भी नहीं, हाँ, राइड किसी के अंदर वो एक जुनून होता है, वो जुनून रहना भी चाहिए, लेकिन सेफ्टी अहम बात रहती है। तो सेफ्टी पहले यही है कि आप अपने बारे में पहले सोचें, फिर आपके फैमिली के बारे में सोचें, तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा सेफ्टी किस तरह से ले। एग्जैक्टली। एंड सर आइडियली क्या होता है कि हाँ भाई हर चीज का ना एक पर्पज होता है जी। कि अगर हम मान के चलो हम स्कूल भी जा रहे हैं तो हमारी स्कूलिंग करने का एक पर्पज है कि हमें क्या होता है कि हमें लिटरेट मतलब हमें एजुकेशन ग्रैब करनी है। जी। सो आपकी ये जो राइड आप जो 2000 किलोमीटर की आप कर रहे हैं, सो उसके पीछे का पर्पज क्या है? जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब मैं बेशक देना चाहता हूँ और आप सभी को देना चाहता हूँ। दोस्तों, जो मेरी सोच है, हर एक इंसान की अलग अलग सोच रहती है, लेकिन जो मेरी सोच है मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये आप गौर से सुनिएगा। जो मेल पर्सन है ना, मेल पर्सन, ध्यान रखिएगा, मेल पर्सन में पढ़ रहा हूँ, ये जिंदगी में सिर्फ स्ट्रगल करता है जब से उसे समझ आती है तब से। शुरुआत एग्जाम्पल बताए तो शुरुआत पहले एजुकेशन से होती है। एजुकेशन होते ही
जो जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है वो होता है। जॉब मिल जाने के बाद शादी की स्ट्रगल रहती है, शादी होने के बाद बच्चों की स्ट्रगल हो जाती है, उसके बाद घर बनाना पड़ता है, उसके बाद घर के बाद फिर जो अपने मम्मी पापा है उनकी दवाइयों का, उनकी बीमारियों का ख्याल रखना पड़ता है। कई ऐसे चैलेंज है जिसे सिर्फ मेल पर्सन ही ये करता है। हम उसे क्या बोलना चाहे कि एक उसको उसके सेक्रीफाइस रहेंगे हाँ। आइडली, उसके सेक्रीफाइस मतलब Yes. एक जो मेल की लाइफ है ना वो थोड़ा सा क्या रहती है, सेक्रीफाइस की जगह ज्यादा कंट्रीब्यूटेड रहती है। मेल एक वो पर्सन लगा लो, फैमिली का मेंबर लगा लो, वो ये चाहता है कि मेरी जो फैमिली है ना उसको सब चीजें मैं दे पाऊं जो मैं नहीं ले पा रहा। तो वो ये जो अहम बात है, मेल पर्सन इस बीच, ये जिंदगी के बीच अपनी लाइफ भूल जाता है, अपनी लाइफ भूल जाता है। यानी अभी आप अगर आप आपके बारे में सोचें, जो साल के 365 दिन है उसमें आपने आपके लिए कभी जिया है? बताइए। नहीं। तो फिर हमें भी तो हक है ना, फैमिली के लिए अगर हम 365 दिन अगर जीते हैं तो खुद के लिए अगर 15 दिन जी ले तो उसमें फैमिली थोड़ी ना आपको डिस्टर्ब करेगी। तो बस यही बात है दोस्तों, जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन कुछ ऐसा करो कि वो मेमोरी हम लास्ट तक भी भूले ना। तो यही मेरा पर्पस है। मैं 2000 किलोमीटर राइड ये 5 सालों से करता हूँ, साल में एक ही बार 1 जनवरी को मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन इस राइड को थोड़ा सा मैंने पोस्टपोन किया था कुछ वजह से। 1 जनवरी का जो पहला सूरज है वो मेरे राइड की शुरुआत रहती है, और मैं ये पूरे इंडिया में जहाँ पे भी मुझे एक प्लेस चूज करता हूँ मैं उसका मैं प्लान करता हूँ, और प्लान के हिसाब से 2000 किलोमीटर मैं अपनी राइड करता हूँ। जब मेरा आखिरी वक्त आ जाएगा दोस्तों, तो मैं ये जितने भी मैंने अचीवमेंट किए हैं ये राइड के, उसके जो मेमोरी है वो लास्ट में जब मैं उसको याद करूंगा ना तो मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा, ना कि रोते रोते। ये मेरा पर्पस है। एग्जैक्टली मतलब सुपर ऊपर। एंड सर बेसिकली आपने जो अपना चूज करा है एंड आपका जो डेस्टिनी है वो अमृतसर ही क्यों? उसके बाद मतलब अमृतसर बाघा बॉर्डर पे नियर बाय अमृतसर ही रह जाता है, तो आइडियली मेन आपका अमृतसर रहा, तो अमृतसर ही क्यों आपने चूज करा? जी जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका दोस्तों। मेरा नाम है समीर शेख, यानी मैं हूँ धर्म से मुस्लिम, लेकिन मैं आपको ये जो यंग यूथ है उनको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ सोशल मीडिया के वजह से आज हिंदुस्तान का जो वातावरण है वो खराब हो रहा है, भाईचारा खराब हो रहा है। तो दोस्तों मैं एक मैसेज लेके जाता हूँ। देखिए, कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता है, ये बात अलग है, लेकिन हर एक की श्रद्धा जो रहती है, जिसके ऊपर वो भरोसा रखता है, वो ऊपर वाला है। यानी सृष्टि का निर्माता सिर्फ एक ही है, हमने उसे बोलते हैं ऊपर वाला। तो हम लोगों ने उसका नाम अलग अलग रखा है। ऊपर वाले को जहाँ पे भी आप श्रद्धा से मिलना चाहते हो उस जगह पे आप जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मंदिर में जाओ तो सिर्फ हिंदू धर्म के ही लोग जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि दरगाह में जाओ तो वहाँ पे मुस्लिम के ही लोग जाते हैं। या फिर अब मैं जो जा रहा हूँ गुरुद्वारा सर एशिया में वहाँ का लंगर टॉप फर्स्ट में है। एग्जैक्टली। तो अगर मैं इंडिया में रहता हूँ और वहाँ का अगर मैं लंगर नहीं खा पाऊंगा तो मेरी जिंदगी पे थू है। तो मैं बिल्कुल भी जो मेरा पर्पस है, अहम पर्पस, वो है सर्वधर्म समभाव के तरह जीना, भाईचारे से जीना। और ये मैसेज मैंने अभी तक के जितने भी राज्यों में राइड किए हैं वो मैसेज मैं देता ही आता हूँ यंग यूथ को। और इस वीडियो के माध्यम से हमारे भाई के माध्यम से मैं आप तक यही मैसेज पहुँचाता हूँ। दोस्तों आप भी ये बात को ध्यान रखें, कुछ सोशल मीडिया के वजह से और कुछ पॉलिटिशियन लोगों के वजह से हमारा जो हिंदुस्तान का वातावरण है वो खराब हो रहा है, और आपके वो हाथों में है वो खराब ना होने दें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि ये बात को आप ज़रूर सोचें और जो मेरा मैसेज है वो आप दोहराएं।